अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणम पाठशाला के अंतर्गत हम और आप जनरंजन राग की चर्चा कर रहे हैं। उपदेश शुद्धसारजी ग्रंथ के आधार पर उपदेश शुद्धसारजी ग्रंथ जो आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित है, इसकी टीका करी है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी ने और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण। आप्पानम शुद्धपानम परमप्पा विमल निम्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। आज अपन चर्चा करेंगे अभ्यास राग की। पर आज जब अपन 4 साल से ये कक्षा अपनी चल रही है, उसके बाद भी अगर अपने को बहिरात्मा और अंतरात्मा के स्वरूप में अंतर समझना पड़ रहा है, तो फिर हमें लगता है कि हम केवल सुन रहे हैं, उसको गुण नहीं रहे। क्योंकि कितनी बार अंतरात्मा बहिरात्मा की चर्चा श्रावकाचार में भी निकली, उपदेश सुत्सार में भी निकली, उसके बाद त्रिभंगी सार में भी निकली, उसके बाद ज्ञान समुच्चय सार में भी निकली। सारे ग्रंथों में चर्चा निकली और फिर भी अगर उत्तर उसका जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा हो, तो फिर हमें लगता है कि हम केवल सुनने के लिए सुन रहे हैं और ये मनोरंजन का काम है। फिर मनोरंजन आएगा आगे कि हम अपने मन को रंजायमान करने के लिए सुन रहे हैं कि चलो हमने 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया। क्या करके कर लिया? सुन के कर लिया। जी बहन जी, जय तारण। ये पूछना चाह रहे थे कि जो छेराला में दौलत राज जी ने कहा है मध्यम अंतर आत्म है जिस रति अनुराग, वो जो उत्तम मध्यम जघन अंतरात्मा के भेद हैं, वो कि जघन अंतरात्मा 4थे गुण स्थानवर्ती, मध्यम अंतरात्मा 5वां गुण स्थानवर्ती और उसके ऊपर 6वां और 6वें के ऊपर वो है उत्तम अंतरात्मा। ये अंतरात्मा के भेद की अपेक्षा है। ये पूछना चाह रहे थे, मतलब पूर्ण रूपेण अंतरात्मा वही कहलाएंगे जो देश रति अनुगारी है। वो तो फिर पूर्ण रूप से अंतरात्मा तो 7वां गुण स्थान और उसके ऊपर का, मतलब जो अपने स्वरूप में रम जाए, वो अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा उसको कहा है। लेकिन जो आज्ञा सम्यक्ति हो गया, जिसने 25 मल दोष का त्याग कर दिया, जिसने मिथ्यात्व का पोषण खत्म कर दिया, जिसने 3 मूर्ताओं को छोड़ दिया, उसको आज्ञा सम्यक्ति को जघन अंतरात्मा कहा है। भाई जिसने मिथ्यात्व छोड़ दिया, मिथ्यात्व ही के कारण तो वही आत्मा है। अपन पर को अपना मानने के कारण, पर को परिणमाने का भाव करने के कारण, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ऐसा मानने के कारण अपन मिथ्या दृष्टि है। तो हमारा मिथ्यात्व का जो अंग है वो मिथ्यात्व हमने छोड़ दिया, मतलब पर को पर और स्व को स्व मानने लगे। और स्व को स्व से मतलब है कि मैं अकेला इस संसार में आया था, अकेला ही जाऊंगा, कोई मेरे साथ आया नहीं, कोई मेरे साथ जाएगा नहीं, ऐसा मानने लगा। अब जैसा रागिनी बहन जी का प्रश्न था कि बच्चे को मारे तो कर्म बंधेगा कि नहीं, क्यों नहीं बंधेगा? उस समय कसाय तो है और अंतर में कसाय है, और कसाय के कारण वो हाथ पैर की क्रिया हो रही है। वचन से उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हाथ पैर से उसको मार रहे। तो जब हाथ पैर से मारेंगे, वचन से बोलेंगे, तो आत्मा के प्रदेशों पे, शरीर के प्रदेशों के निमित्त से कंपन नहीं होगा। और जब शरीर के प्रदेशों पर कंपन होगा तो कार्मांड वर्गणा के परमाणुओं में कंपन होगा। और जब कार्मांड वर्गणा के परमाणुओं में कंपन होगा तो जो हमारी कसाय की तीव्रता उस समय है, उस कसाय की तीव्रता के कारण, भले ही वो मंद कसाय हो एकदम, उस कसाय के अपेक्षा से हमारे कर्मों का आश्रव होगा। और अगर हमारे भीतर में यह है कि मेरा लड़का है, मैं इसको सुधार के रहूंगा, तो अशुभ कर्मों का बंध होगा, अशुभ आश्रव। क्यों? क्योंकि मैंने मिथ्यात्व को वहां पर आगे रख लिया। मेरा लड़का कहां से हो गया वो? अरे वो जीव अलग है, मैं जीव अलग हूं, वो तो संयोगी पर्याय में मेरा है। तो श्रद्धान में जब तक मेरे ये नहीं आएगा कि ये मेरा लड़का, व्यवहार से कहने में मेरा लड़का है, वास्तव में तो इसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन मैं चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुसार इसकी मां हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको समझाऊं। वो कर्तव्य बनता है समझाऊं, तो उसके कारण अगर इसको दंड भी देना पड़े तो इसको दंड भी दूं, लेकिन मैं स्वयं को उसका कर्ता नहीं मानूं।
ये अंदर में जब ज्ञान धारा चलेगी तब कहीं शुभ कर्मों का आश्रय होगा। कर्म का आश्रय तो ज्ञान धारा में भी होगा, क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक कर्म का आश्रय होता ही होता है। कर्म का आश्रय रुकता है केवल निर्विकल्प दशा में। तो मैं अंतर में चिंतन करूं मेरा लड़का नहीं है और सुधारने के लिए मैं इसको ऐसा कह रहा हूं, तो वो ज्ञान धारा और कर्म धारा में भेद कहलाएगा। और तब कहीं शुभ कर्मों का आश्रय होगा ज्ञान धारा के कारण। और अगर अशुभ कर्म में उलझे रहे, मेरा लड़का है सुधार के रहूंगा की भावना अगर चल रही है, तो फिर वो कर्म धारा में उलझे, कर्म फल चेतना में उलझे, तो फिर वो अशुभ कर्मों का आश्रय होगा। तो ये अपने भीतर अपन अंतरात्मा है कह रहे हैं, और अंतरात्मा क्या है ये अभी तक अपन आचरण में नहीं ला पा रहे हैं, तो कैसे अंतरात्मा? भी पर को पर नहीं मान रहे हैं तो हम अंतरात्मा कहां से हो गए? मेरा बिस्तर है, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे पति है, मेरा पत्नी, मेरी पत्नी है, कहना और उसको मानना, दोनों में अंतर है। अगर मैं मान रहा हूं तो मैं अंतरात्मा नहीं हूं, और कह रहा हूं और कर्तव्य निभा रहा हूं, और अंदर में मेरे भेद ज्ञान चल रहा है कि मैं तो इन सबसे परम भिन्न हूं, इनका परिणाम स्वतंत्र है, मेरा परिणाम स्वतंत्र है, तब मैं अंतरात्मा। नहीं तो कहाँ का आज्ञा सम्यक्ति? मतलब अभी आज्ञा सम्यक्ति भी नहीं, फिर कहां से मेरे चौथा गुण स्थान, कहां से मेरी ज्ञान धारा चलने लगी है? जब पर को अपना मान रहा हूं तो ज्ञान धारा कहां से चलने लगी? कहीं हम भ्रम में तो नहीं जी रहे, अपने मन को रंजायमान तो नहीं कर रहे कि हम तो इतना जानते, हम तो शास्त्रों को इतना पढ़ लिए। अभ्यास राग की अपन वही बात कर रहे हैं आज। अभ्यास राग वाला यही कहता है कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, मुझे बहुत ज्ञान है। एक अपेक्षा ये, और दूसरा अवकाश की अपेक्षा भी लेते हैं। अभ्यास इसका आशय है तो अभ्यास को अवकाश अपेक्षा भी लेते हैं। अपन पढ़ते हैं गाथा। बोले रागनी बहन जी कुछ कहना हो तो अब अपन पढ़ते हैं अव्यास राग जुत्तम अव्यासम ज्ञान विज्ञान परुपिच्छम पर पुग्गल सहकारम अव्यास राग दुग्गये पत्तम। तो ये जयतांतम भैया जी। जी बहन जी जयतांत। भैया जी आपने वो बिल्कुल सही बात है, पर ये तुरंत क्यों नहीं आता? समझ में तो आता है पर बहुत समय के घटना के हिसाब से कई बार बहुत जल्दी आता है, कई बार बहुत देर से समझ आता है कि कुछ भी हमारा है नहीं, ये तुरंत समझ में नहीं आता। पर अभ्यास से आएगा बहन जी, चिंतन मनन करना पड़ेगा उसके लिए प्रति समय। जब तक प्रति समय चिंतन मनन नहीं चलेगा तब तक नहीं आएगा। प्रत्येक समय भेद ज्ञान का चिंतन चले हमारे भीतर तो आएगा आचरण में। आचरण में लाना बहुत कठिन काम है, लेकिन और बहुत सरल भी है। जिसके भीतर दृढ़ता है उसके भीतर जल्दी आचरण में आएगा, और जिसके भीतर पर को परिणमाने का भाव है उसके भीतर नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि मैं दान कर सकता हूं, देखो अव्यास राग में अव्यास राग जुत्तम वही अपन समझते हैं जो आपका प्रश्न है। अव्यास राग जुत्तम, अव्यास माने एक तो होता है आकाश, तो आकाश जैसे बनना। क्या मैं सबको अवगाहन दे सकता हूं? सबको अवगाहन दे सकता हूं, ये मेरे को अभिमान कि मैं घर का मुखिया, मैं सबको पाल रहा हूं, या मैं घर का अगला मुखिया, मैं इतना सहयोग कर रहा हूं, या उपकार, किसी को 10 रुपए दान दे दिए, किसी को 20 दे दिए, जितने मंगने आए सबको दान दे दिए, और अपने को धंधा सेठ मान रहा है कि मैंने सबको संतुष्ट कर दिया। ऐसे सबको आश्रय देने का राग कि मेरे आभा मंडल में जो भी आएगा वो कभी निराश होके नहीं जाएगा। ये अपन कर सकते हैं सबको संतुष्ट, लेकिन नहीं, हमें अभिमान है कि मेरे आभा मंडल में कोई भी आए, मेरे कार्य क्षेत्र में कोई भी आए, व्यवहार में तो करना चाहिए, व्यवहार की बात नहीं कर रहा मैं निश्चय से कह रहा हूं कि अगर मेरे भीतर ऐसा करके मान कसाय आ रही है तो वो अव्यास राग है। मैंने सबका उपकार किया, मैंने अगर अपन घर में भाई बहन है और एक भाई ने एक बहन की या एक भाई ने एक भाई की सहायता कर दी,
तो वो सहायता क्या उपकार? व्यवहार में कहेंगे उपकार है, लेकिन कहना मानना चाहिए कि मैंने किया इसलिए वो पनप गया। अपन तो बताते हैं कि इसके घर तो स्थिति ये थी, खाने को नहीं था, मैंने टेका लगाया, मैंने इसको पैसे धेले दिए, तब इसने व्यापार बढ़ाया और आज देखो ये मेरे से बड़ा आदमी बन गया, तो मेरे से बात नहीं करता। वो किए गए उपकार को 40 साल 50 साल पहले किए गए उपकार को हम याद करके रखते हैं और कहते हैं कि हमने अनंतानुबंधी कसाय छोड़ दी। उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए व्यवहार में। उसने भूल गया तो वो उसकी गलती, लेकिन हम इसलिए याद रखे हैं क्योंकि हमने उपकार किया था। तो ऐसा अगर हमें याद रहता है तो हम अनंतानुबंधी कसाय को कर रहे हैं, पाले हुए हैं अनंतानुबंधी कसाय, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अंतरात्मा के मार्ग पर, अंतरात्मा होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अरे भूल जाना भाई, किया था उपकार तो भूल जाओ, किसी पर भी किया हो उपकार, क्यों अपन उसको याद रखें? उसको भूलने से ज्यादा फायदा है बजाय याद रखने के, क्योंकि याद रखेंगे तो उससे प्रशंसा की चाह रहेगी कि ये हमसे बोले भैया जी आपने हमको बढ़ने में सहायता नहीं करी होती तो हम आज बढ़े नहीं होते। हर सबके सामने वो ऐसा कहे, ये अपन चाहते हैं। तो ऐसे अगर हम उपकारी बन रहे हैं, हमारे भीतर शक्ति है, उस शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करके उपकारी बन रहे हैं और उपकार करके सोच रहे हैं कि मैंने ये किया तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। तो ये अव्यास राग जुत्तम अवगाहन करके, अवगाहन देके या आकाशवत उपकारी बन के हम उससे प्रशंसा चाह रहे हैं, तो ये अव्यास राग है। और ऐसा अव्यास राग होता है काहे के कारण? तो गुरु महाराज कह रहे हैं अव्यासम ज्ञान विज्ञान परुपिच्छम। जब हम भेद विज्ञान करके जो पर है उसको पर और जो निज है उसको निज नहीं मानते, पर को पर नहीं पहचानते और पर को पर नहीं पहचानते, अपनी सत्ता को नहीं पहचानते, अपने परमानंद स्वभाव को नहीं जानते और पर को पर नहीं मान के उसके राग में उलझे रहते हैं, या जो हमें करना है वो करने के बजाय जो लौकिक में अपने आप हो रहा है उसके कर्ता बन जाते हैं। तो भेद विज्ञान नहीं करके हम इस अव्यास राग से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे अगर हमें इस राग को छोड़ना है तो फिर जैसा आकाश है निर्लिप्त न्यारा, सबको अवगाहन देके भी उस सबसे निर्लिप्त न्यारा है, तो ऐसे ही हम भी उपकारी बने और उपकारी बन के भी निर्लिप्त न्यारे रहे। मतलब एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं पड़े, ऐसे उपकारी बने तो फिर ये राग छूटेगा, और नहीं तो राग छूटेगा नहीं। और क्या हो सकता है? सब बना लूं, हमें जितने बनाना होगा हम बना लेंगे, इसीलिए हमने अलग देखो निकाल के छांट के रखे। सविता बहन जी म्यूट कर लें, इससे ही बना रहे थे जीप के जीप। अव्यास का दूसरा अर्थ होता है अभ्यास। अभ्यास माने जो आज की चर्चा जो शुरू हुई थी महाराज जी से प्रश्नोत्तर की, उसका उत्तर है ये अभ्यास। कि हमने खूब ग्रंथों को पढ़ लिया, हमें बहुत सारी परिभाषाएं याद हैं, हमें ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, कर्मधारा ऐसी होती है, कर्मफल चेतना ऐसी होती है, ये ऐसा होता है, सब ज्ञान है। और सब ज्ञान होने के बाद भी हम पूछ रहे हैं कि हम करता तो नहीं है। तो ये अभ्यास हमारे को जो हो गया है ज्ञान का, ज्ञान को दूसरे को बताने का, ज्ञान करके ज्ञान को दूसरे को बताने का जो भाव है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और मैं सबको समझा सकता हूं कि क्या क्या है। कोई सा भी प्रश्न मेरे सामने उठे मैं उसका उत्तर देने में सक्षम हूं, इतना मैंने अभ्यास किया है। और राग के वशीभूत होकर कि कोई प्रश्न मेरे से छूट नहीं जाए, किसी के सामने मेरी हेटी नहीं हो जाए, तो और 50 शास्त्रों को पढ़ता हूं, विभिन्न विभिन्न शास्त्रों को पढ़ के और उनसे उद्धरण खोज के समझाता हूं।
तो लोग कहते हैं कि वाह कितना अच्छा प्रवचनकार है, और मेरे जीवन में उस कहने वाली जो बात है उसका अंश भी नहीं है। मतलब जो मैं भेद विज्ञान की बात लोगों को समझा रहा हूं, जो मैं भक्ष अभक्ष का निर्णय लोगों को करा रहा हूं, जो मैं मिथ्यात अविरति कसाय प्रमाद और योग को छोड़ने की बात लोगों से कर रहा हूं, जो मैं 25 मल दोष छोड़ने की बात लोगों से कर रहा हूं, उसका अंश भी मेरे भीतर नहीं है। तो ऐसा दूसरों को बताने का राग करने वाला तीव्र मिथ्या दृष्टि होता है, और इस राग के चक्कर में पड़ के पर पुद्गल सहकारम, पर पुद्गलों का सहकार करके अर्थात अचेतनों को चेतन मान के उनकी पूजा आदि में लग जाता है, अचेतनों के को अपना मान के उनकी साथ संभाल करने में लगा रहता है। और ऐसा राग करके अव्यास राग दुख गए पत्तम, ऐसा राग करके दुर्गति में चला जाता है। तो इसलिए हम अगर कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमारा अब समय आ गया है कि हम उसको बहुत नहीं तो थोड़ा तो जीवन में उतारें। अगर हम यहाँ रोज रोज तीन मूर्ता की बात कर रहे हैं तो अब तो बेमानी है, तीन मूर्ता की बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अब चूंकि नए श्रोता रोज जुड़ते हो, सोच के उन मूर्ताओं की फिर से बात करी जाती है। अब तो हमारे जीवन में मूर्ताएं नहीं रहना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने जनरंजन राग करना छोड़ दिया है। और अगर अभी भी हमारे भीतर सब मूर्ताएं भरी हुई हैं, तो फिर हमने जनरंजन राग को कहाँ छोड़ा। जनरंजन राग के अपन लेते हैं उदाहरण, काय के कारण होता, क्योंकि गुरु महाराज ने फिर 117, 118, 119 और 120 इन चार गाथाओं में, 122 तक, इन 6 गाथाओं में उन्होंने, गुरु महाराज ने बताया है कि क्यों तुम कर रहे हो और क्यों तुम्हें छोड़ना चाहिए, और छोड़ोगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा। तो इन 6 गाथाओं को अपन पढ़ नहीं रहे, अपन इनका सारांश ले रहे हैं। सारांश में कि जनरंजन राग भाव करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर इससे बचना है तो कैसे बच सकते हैं। 6 गाथाओं का सार कि राग का कारण या राग के कारण क्या है, पहले तो अपन ये देखें। जनरंजन राग के कारण, तो जैसे मान लीजिए मैंने गन्ने का रस लेके आया, रास्ते में कहीं रुक गया और फिर मैं आपके लेके आया, और मैं कह रहा हूं घर के सदस्यों से कि ये बहुत बढ़िया गन्ने का रस है, और तुम चूंकि गन्ने का रस पसंद करते हो इसलिए तुम्हारे लिए विशेष तौर पर लाया हूं, ये लो पियो। तो अब आप बताएं कि मैं लाया हूं और आपको दे रहा हूं, तो आपको पीना चाहिए कि नहीं? कोई भी बताए, पीना चाहिए तो क्यों और नहीं पीना चाहिए तो क्यों? बोले कोई भी। पीना चाहिए डॉक्टर साहब। जी मां साहब, मैंने लाया इसलिए पीना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसके निमित्त से आया है वो जी, वो उसको प्रिय भी है जी, इसलिए वो पिएगा। अच्छा, और या ऐसा तो नहीं कि आप मेरे को प्रसन्न करने के लिए पी रहे हैं कि नहीं, भैया जी ने लाए हैं, इतनी मेहनत से लाए हैं तो पी लूं? उसकी रुचि है इसलिए वो पिएगा। जी, रुचि नहीं होती तो वो पीता भी नहीं और आप लाते भी। अच्छा, आपको रुचि थी तो आपने पी लिया, और आपके बगल में एक और बैठा था कोई और उसको रुचि भी नहीं थी, तो फिर भी मैंने कहा नहीं नहीं आप भी पियो, और वो भी पी ले, तो फिर वहां क्या कहेंगे? तो ये है कि आप बड़े हो, वो छोटा है, आप पिया का पालन किए, व्यवहार में ये कहिए। जी, अब बताएं, आपने गन्ने का रस निकलवाया, आपका नियम है कि आप रस चलित रस को पीते नहीं, चलित रस को नहीं पीते, है ना? आपका नियम है। और मैंने रस निकलवाया, घंटे भर इधर उधर टहलते रहा, और घंटे भर बाद में वो रस लेके आया। तो अब आप बताएं कि आपने उस रस को पिया तो क्या क्या नुकसान हो गए? उसको रस
दोष लगेगा। अभक्त भक्षण का दोष लगा, हिंसा का दोष लगा, है ना। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि आपकी रुचि थी, और दूसरे को ऐसे दोष इसलिए लगे क्योंकि उसने मेरे को प्रसन्न करने के लिए पिया। तो बताओ, मेरे को प्रसन्न करने के लिए अगर पी रहे हैं, अभक्ष का भी सेवन कर रहे हैं, तो ये जनरंजन राग हुआ कि नहीं? बिल्कुल जनरंजन राग तो है ना। तो ऐसे ही अपन घर में ना जाने कितने, घर में समाज में ना जाने कितने लोगों को प्रसन्न करने के लिए ये भी निर्णय नहीं करते कि इसमें हिंसा हो सकती है या नहीं। अपन कह रहे हैं ना अविरति, पहला है अविरति। अविरति मतलब सटकाए के जीवों की रक्षा का भाव नहीं होना, और 5 इंद्रियों और मन को लंपट बना देना। तो इस अविरति के कारण हमने जीव की हिंसा करने के पीछे हमारा क्या कारण था कि भैया जी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भैया जी लाए हैं। तो हमने अविरति करी, काय के कारण? जनरंजन राग के कारण। जीवों की हिंसा करी जनरंजन राग के कारण। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। घर में ऐसे होते रहते जी, तो वही जनरंजन हम कह रहे हैं ना। तो जब अगर मैं तय कर लिया है कि मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा, जब मैंने तय कर लिया है कि चलित रस अभक्ष होता है, तो फिर कोई मेरे लिए लेके आए और कोई कुछ भी करे, कुछ भी प्रयास कर ले, अगर मैंने ये तय कर लिया है कि मैं ऐसा नहीं पीता हूं, तो फिर मैं अगर दृढ़ हूं तो किसी को भी प्रसन्न करने का भाव नहीं करूंगा। और ऐसा दृढ़ जब होंगे हम, तब हम जनरंजन राग से बच सकते हैं। जैसे मेरा नियम नहीं है और मैंने नियम नहीं लिया है, और मैं घर से निर्णय करके चला कि मैं तो कहीं भोज हो रहा है, उस भोज में चौके में ही जाके खाऊंगा। और एक बड़े भैया जी मेरे साथ थे, वो बड़े भैया जी बोले कि चल यहीं खा ले आज। बोले, मैंने कहा नहीं, मैं वहां खाऊंगा। तो बोले, क्या तूने नियम ले लिया? तो मैंने कहा नहीं भैया, नियम तो नहीं लिया है। फिर चल इधर ही चल, काहे को उधर जा रहा है, यहाँ तो बहुत सारे पकवान है, वहां क्या खाने को मिलेगा। तो मैं उन भैया जी को नाराज नहीं करने के चक्कर में चला गया वहां भोजन करने। तो हुआ कि नहीं जनरंजन राग? ऐसे ना जाने कितने लोगों के कहने पर हम ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे हमें जीव हिंसा का दोष लगता है। तो पहला अविरति एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम जनरंजन राग करते हैं। उसमें जीव हिंसा का हो रही है नहीं हो रही इसका निर्णय नहीं करते, काय के कारण? जनरंजन करने के कारण। फिर चले अपन प्रमाद में, चूंकि 5 इंद्रियां भी हैं तो प्रमाद को इंक्लूड कर लें इसमें। 5 इंद्रिय, विषय और मन। जब 5 इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहती, तो फिर जब हमारी 5 इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहती, तो फिर हम कैसे भी जीव हिंसा हो रही हो और नहीं हो रही हो, उन 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने के लिए अपने मन में योजनाएं बनाते रहते हैं। और उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, अर्थात 5 इंद्रिय के विषय भोग की लोलुपता, लोभ को पूरा करने के लिए मायाचारी भी करते रहते हैं। किसी को प्रसन्न करना हो तो उसको प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितनी मायाचारी करते हैं। कोई भोग भोगना हो 5 इंद्रिय विषय के, और किसी के निमित्त से वो भोग हमको भोगने को मिलना है, तो उस निमित्त को प्रसन्न करने के लिए हम फिर किसी प्रकार के धर्म हो रहा है कि कुधर्म अधर्म हो रहा है उसकी चिंता नहीं करते और मायाचारी करके उसको भोगना चाहते हैं। तो ये हुआ दूसरा अविरति का दूसरा भेद या प्रमाद का, कि 5 इंद्रियों के विषय भोगने के लिए भी हम जनरंजन राग करने से कतराते नहीं हैं, और ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। जैसी प्रमाद में 4 विकथा आती है, तो 4 विकथा अपन ने इसमें पढ़ा भी है उसमें राग में। विकथाओं को कर करके लोगों को प्रसन्न करते हैं, जिसकी जैसी रुचि हो उसके सामने वैसी चर्चा करते हैं, और उस चर्चा के पीछे हमारे मन में
ये भाव रहता है कि ऐसी चर्चा हम करें कि भैया जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो अपन देखो कहीं बैठने का जो सफल व्यक्ति होता है, उस सफल व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वो जिसके पास मिलने जा रहा है उसके बारे में पता करके जाता है। क्या पता करके जाता है? मायाचारी। इसका मतलब क्या पता करके जाता है कि भैया जी की रुचियां क्या हैं, उनकी रुचि के अनुसार वो उन विषयों का अध्ययन करता है। भैया जी क्या खाते हैं, भैया जी क्या पीते हैं, भैया जी कहाँ बैठते हैं, भैया जी कहाँ उठते हैं। तो फिर उसके सामने जाता है जब, तो वो भैया जी के साथ वैसी ही चर्चा करता है जैसी भैया जी की रुचि है। भैया जी ऐसे ही चापलूसों को तो पसंद करते हैं जो उनके अनुसार, उनकी जो रुचि है उसके अनुसार बात करें। जैसे अपने को मान लीजिए सिनेमा देखने की रुचि है, तो अपने साथ कोई सिनेमा की बात करेगा तो अपन प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो तुम्हारे साथ 2 घंटे कैसे निकल गए समझ में ही नहीं आया। तो वो प्रसन्न हो गया कि मैंने भैया जी को प्रसन्न कर दिया। तो ऐसे अगर हम भी किसी के साथ, ये विकथा में आएगा, ये भैया जी के बैठने की चर्चा, भैया जी के उठने की चर्चा, भैया जी के खाने की चर्चा, भैया जी के ने किन किन को हराया है उनके हराने की चर्चा, राजकथा, ऐसे अगर अपन चर्चा करते हैं जाके, तो इन चर्चाओं के पीछे हमारे भीतर रहती है मायाचारी। क्योंकि हम तो भैया जी को पसंद नहीं करते, लेकिन भैया जी प्रसन्न ना रहें ये भी हमें स्वीकार नहीं। तो भैया जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी मनचाही चर्चा करते हैं। और ये अकेला भैया जी नहीं, ये घर के सारे भैया जी के लिए करते हैं। अपन जिसको बेटा मान रहे हैं वो बेटा भी अगर गुस्सा हो जाए तो उसको मनाने के लिए ना जाने कितना जतन करते हैं अपन लौकिक में। और आजकल की माएँ तो 1 बेटा 2 बेटा से ज्यादा नहीं है तो कुछ ज्यादा ही करती हैं। वो भी जनरंजन राग है। ऐसे जनरंजन राग के कारण, काय के कारण, 4 विकथा, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद में आता है 4 विकथा। तो इनके कारण हम जनरंजन राग करते हैं। अब चले अपन कसाय की तरफ। तो कसाय का मतलब है कि जैसा रागिनी बहन जी कह रही थी कि कसाय तो हमने बांधी ही है, पूर्व जन्म में बांधी ही है, तो वो तो उदय में आएंगी। तो आएंगी वो तो हमने जब बांधी है तो उदय में तो आएंगी। जब उनकी स्थिति पूरी होगी तो उदय में आएगी। उदय में आएगी तो हमको क्रोध भी आएगा, उस कसाय के उदय में हमको मान भी आएगा, उस कसाय के उदय में हमारे भीतर लोभ भी जागृत होगा, उस कसाय के उदय में हमारे भीतर मायाचारी भी जागृत होगी। तो अब हम विचारें कि हम उस लोभ की पूर्ति के लिए अगर मायाचारी करते हैं, जो लोभ कसाय उदय में आई उसकी पूर्ति के लिए मायाचारी करते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हम कर्मफल चेतना में उलझ गए। और अंतरात्मा क्या करता है? अंतरात्मा पुरुषार्थ करता है। अंतरात्मा क्या करता है कि जब उसके कसाय के भाव उत्पन्न होते हैं तो वो उन कसाय के भावों के लिए अपने मन के दरवाजे बंद कर देता है। मन के दरवाजे बंद कर देता है का मतलब ये कि मान लीजिए किसी को देख के मुझे उसको बार बार देखने की इच्छा हो रही है, तो ये आया पूर्व जन्म का लोभ कसाय का उदय, और निमित्त बनी मेरी चक्षु इंद्री। उस चक्षु इंद्री के माध्यम से मेरे को उसको बार बार देखने की इच्छा हो रही। अब मेरा पुरुषार्थ क्या कहेगा? मेरा पुरुषार्थ कहेगा कि वो भी पर्याय है, तेरी चक्षु इंद्री से जो तू देखने की बात कर रहा है वो भी पर्यायी परिणमन है। तू देखेगा किसी पर को, तो इसका मतलब है कि तूने पर्याय को सर्वे सर्वा मान लिया, पर्याय को इष्ट मान लिया, और पर्याय को देख के अगर तू अपने आप को प्रसन्न अनुभव कर रहा है तो ये तेरी पर्याय दृष्टि तुझे कहाँ ले जाएगी? अरे उसके अंदर के भगवान आत्मा को देख। वो भगवान आत्मा इस पर्याय में इस रूप में है, लेकिन अगली पर्याय में इसी रूप में होगा ये गारंटी नहीं है। तो तू क्यों पर्याय को देख के विचलित हो रहा है? तू उस तरफ से अपनी दृष्टि को हटा। ऐसा संबोधेगा अंतरात्मा स्वयं को। जब ऐसा संबोधेगा तो ये उसका कहलाएगा पुरुषार्थ, ये कहलाएगी ज्ञान धारा, और ये ज्ञान धारा तब कहलाएगी, इसका मतलब है कि वो
कर्म फल चेतना में नहीं उलझा, और ये पुरुषार्थ जो करेगा वो अंतरात्मा है। और अगर नहीं, मेरी तो देखने की इच्छा हो रही है और मैं पलट पलट के 50 बार देख रहा हूं, उधर ही मंडरा रहा हूं कि मुझे तो देखना है, मुझे तो देखना है, ऐसी अगर मेरे भीतर इच्छा हो रही है तो फिर मैं अशुभ कर्मों का बंध कर रहा हूं। तो कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना या कर्म धारा और ज्ञान धारा में हमें अंतर जब तक महसूस नहीं होगा अंदर में, तब तक हम अंतरात्मा नहीं है, हम बहिरात्मा ही हैं। हम आज्ञा सम्यक्ति ही नहीं तो कहां से अंतरात्मा हो जाएंगे। तो ऐसे कसाय के उदय में जब हम इस तरह की क्रिया करते हैं, अपन ने एक इंद्री का उदाहरण लिया, से 5वें इंद्री का हो सकता है, या परिग्रह इकट्ठा करने का भाव हो सकता है, किसी का उपकार करने का भाव हो सकता है। कसाय का उदय तो है, जो मेरे पास कोई मांगने आया तो मैं कर्मधारा आ गई, मैं मान कसाय आ गया हमारा उदय में। मान कसाय ने मेरे को कहा, अरे तू तो दे सकता है, दे, इसको उपकार मानेगा हमेशा ये तेरा। क्यों? क्योंकि ये छोटा आदमी है, तू इसको कम भी दे देगा तो तेरा उपकार मानेगा। तो ये मान कसाय जब खड़ी हुई तो प्रशंसा की चाह में हमने उस व्यक्ति को कुछ दे के प्रसन्न कर दिया। तो ये हो गया उसको प्रसन्न करने का जनरंजन राग, और कसाय हो गई मान। और वो मान कसाय अब चलेगी कब तक? जब तक वो आदमी अपने को दिखता रहेगा कि मैंने इसको ये वस्तु दी थी तो आज ये सक्षम हो गया है। ऐसे हम रंजायमान होते रहते हैं अपने भीतर, दूसरों को रंजायमान करके अपनी कसायों को पुष्ट अगर कर रहे हैं तो ये जनरंजन राग भी अशुभ कसाय के बंध का ही कारण है। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। अभी अपन ने मिथ्यात की चर्चा नहीं की है। योग जिसके आधार पर कर्मों का बंध होता है, मतलब प्रकृति और प्रदेश, ये दोनों तो योग के आधार पर निश्चित होते हैं, और स्थिति और अनुभाग निश्चित होते हैं कसाय की तीव्रता मंदता के आधार पे। तो अपन कई बार इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि जैसे मुझे अगर क्रोध आ रहा है तो वो क्रोध आने पर मेरा चेहरा लाल हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, शरीर भी, बहुत तीव्र क्रोध आ रहा हो तो शरीर भी कांपने लगता है। तो ऐसा जब शरीर में हलन चलन होता है, काहे के कारण? मेरे मन में क्रोध के कारण। तो वचन से मैं किसी को अपशब्द बोलूं भी और ना भी बोलूं, लेकिन मेरे शरीर में उसकी क्रिया दिखने लगती है। तो मेरे शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। कोई सी भी कसाय हो, बहुत मंद से मंद हो तो भी शरीर में कंपन होता है, तीव्र से तीव्र हो तो भी शरीर में कंपन होता है। मंद कसाय में कम कंपन होता है शरीर में, जो हमको पता भी नहीं पड़ता। वो तीव्र कसाय में बहुत अधिक कंपन होता है शरीर में। तो वो शरीर के परमाणुओं में जो कंपन हो रहा है, वो परमाणु के एक एक परमाणु पर आत्मा के प्रदेश स्थित हैं, हमारी आत्मा के। तो उन शरीर के परमाणुओं में कंपन होने के निमित्त से हमारे आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। और जब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है तो हमारे चारों तरफ जो कार्माण वर्गणा के परमाणु हैं, उन कार्माण वर्गणा के परमाणुओं में कंपन होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो कार्माण वर्गणा के परमाणु जब कंपित होते हैं तो वो उनके कंपन की तीव्रता मंदता के अनुसार कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। अगर कसाय की तीव्रता होगी तो तीव्र कंपन होगा परमाणुओं में, तो ज्यादा कर्मों का बंध होगा, और मंद है तो कम कर्मों का बंध होगा। तीव्र कसाय के परिणाम है तो तीव्र अशुभ कर्मों का बंध होगा। तो ऐसे परमाणुओं में कंपन होता है, और वो परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर हमारी आत्मा के प्रदेशों पर स्थिर हो जाते हैं। ऐसे कर्म का बंध अपन कर रहे हैं योग के कारण। अब उनकी स्थिति और अनुभाग निर्भर करेगा कसाय की तीव्रता मंदता पर। अगर कसाय बहुत तीव्र है तो किसी को दुख देने के परिणाम है, तो वो कसाय अशुभ लेस्या वाली ही है, अर्थात कापोत नील या कृष्ण लेस्या के परिणाम वाली है। तो उससे अशुभ कर्म का ही बंध होगा। मंद कसाय के परिणाम जब रहते हैं, मतलब पीत लेस्या के परिणाम रहते हैं, तो शरीर में बहुत मंद कंपन होता है,
और उस पीत लेस्या के परिणाम में शुभ लेस्या कही जाती है, तो शुभ लेस्या के परिणाम में शुभ कर्मों का बंध होता है। तो ऐसे कर्मों का बंध हम योग के निमित्त से प्रति समय करते रहते हैं। अब अपन इसमें देखें कि जो कर्म हम बांध रहे हैं प्रति समय जनरंजन करके, इन सब के पीछे मूल में क्या है। हमने अविरति करी, इसके मूल में क्या है। मैं इंद्रिय विषय भोग सकता हूं ऐसा प्रमाद किया, इसमें मूल में क्या है। या प्रमाद कसाय, मैं कसाय करके किसी को दुख पहुंचा सकता हूं या किसी को सुख पहुंचा सकता हूं, ऐसा मैंने भाव किया, इसके मूल में क्या है। क्योंकि इन सब के बाद में आएगा फिर योग। तो अविरति, प्रमाद और कसाय के मूल में क्या है, बताएं कोई, जिसके कारण हम ये करते हैं। इनके मूल में क्या है जिसके कारण हम ये करते हैं। बोले, कोई भी बोले। जनरंजन राग की भावना है। जी, जनरंजन राग तो है। उस जनरंजन राग क्यों है। क्यों। सब मिथ्यात्व के कारण। जी, मिथ्यात्व मूल में है वहां सब। क्योंकि मिथ्यात्व रहेगा तो ही अपन प्राणी हिंसा का भाव छोड़ नहीं पाएंगे। हमें जीव दया के भाव ही नहीं होंगे, हम उनको भगवान आत्मा नहीं देखेंगे। और भगवान आत्मा जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम जीव हिंसा को छोड़ ही नहीं सकते। जिस दिन हमें प्रत्येक जीव भगवान आत्मा दिखने लगेगा, उस दिन हम जीव हिंसा करने से डरेंगे। और भगवान आत्मा को तब देखेंगे जब हम भेद ज्ञान करें। और भेद ज्ञान करने के लिए मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मिथ्यात्व तो कहता है कि जो दिख रहा है वही वो है। चींटी का शरीर दिख रहा है वही शरीर चींटी है। हाथी का शरीर दिख रहा है वही शरीर हाथी है। तेरा जो शरीर दिख रहा है तू ही है, यही है तू। जबकि चींटी के अंदर भी भगवान आत्मा विराजमान है, हाथी के अंदर भी भगवान आत्मा विराजमान है और मेरे अंदर भी भगवान आत्मा विराजमान। लेकिन मेरी दृष्टि भगवान आत्मा देखने की नहीं है, जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल देखने की नहीं है। इस कारण से मैं पर्याय दृष्टि वाला कहा जाता हूं। मैं चींटी की पर्याय देख रहा हूं, हाथी की पर्याय देख रहा हूं, मेरी पर्याय देख रहा हूं। उसके भीतर विराजमान द्रव्य, जो जीव द्रव्य है, उसको नहीं देख रहा। तो इस मिथ्यात्व के कारण मैं अविरति भी करता हूं, प्रमाद भी करता हूं। क्योंकि मैं मिथ्यात्व के कारण ही तो मैं विचार करूंगा ना कि मैं इंद्रिय विषय को भोग सकता हूं। भाई मैं भोगता हूं, ये भी तो मिथ्यात्व है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं पर से भिन्न हूं, भेद ज्ञान कह रहा है पर से भिन्न हो। वो पर से भिन्न होके भी मैं भिन्न मान नहीं रहा। और मैं क्या मान रहा हूं कि शरीर से मैं सुख भोग सकता हूं, इंद्रिय विषयों को भोग के मैं सुखी हो सकता हूं। तो ये भी तो मिथ्यात्व हो गया ना। तो ऐसे अविरति के भाव के पीछे भी मूल में है मिथ्यात्व। फिर प्रमाद में भी मैं लोगों को प्रसन्न कर सकता हूं, तो लोगों को प्रसन्न कर सकता हूं, ये भी हो गया मिथ्यात्व। क्योंकि मेरे भीतर तो क्षमता ही नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला हूं मात्र। तो फिर मैं कैसे किसी को प्रसन्न और किसी को दुखी कर सकता हूं। उसका परिणमन उसमें है, मेरा परिणमन मुझ में है। तो फिर मैं कैसे निमित्त में बन सकता हूं, निमित्त हो सकता हूं। लेकिन निमित्त होने के बाद भी सामने वाला प्रसन्न हो या दुखी हो, ये उस पर निर्भर करता है कि वो दुखी होना चाहता है या प्रसन्न होना चाहता है। क्योंकि एक ही बात से एक व्यक्ति दुखी भी हो सकता है और दूसरा व्यक्ति सुखी भी हो सकता है। तो ये तो सुनने वाले पे निर्भर है। तो फिर मैं कैसे किसी को बोल के सुखी या दुखी कर सकता हूं। तो ऐसा जब हमारे भीतर विकथा के भाव भी नहीं रहेंगे, हमारे भीतर पांच इंद्रिय के विषय भोग के भाव, भोगने वाले भाव नहीं रहेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा मिथ्या छूटा। फिर हमें कसाय दिखने लगेगी। फिर हमें क्रोध आएगा तो क्रोध हमें दिखने लगेगा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो क्षमा गुण है। फिर हम पुरुषार्थ करेंगे कि मेरे को क्रोध छोड़ना है, क्षमा भाव अपनाना है। मैं तो क्रोध कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे भीतर तो क्षमा गुण है। तब कहीं जाके वो भेद ज्ञान वाली शैली आएगी कि मैं क्रोध नहीं कर सकता, तो मैं वर्तमान में क्रोध कर क्यों रहा हूं। मुझे तो मोक्ष जाना है, तो अपने
अशुभ कर्मों को खत्म करना है ताकि मुझे निचली गतियों में नहीं जाना पड़े। वो क्रोध करूंगा तो फिर अशुभ कर्मों का बंद करूंगा और फिर मुझे निचली गतियों में जाना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे को अगली पर्याय में भी जिनवाणी का समागम मिले। तो जिनवाणी का समागम अगर चाहिए तो मुझे शुभ कर्म तो बांधने पड़ेंगे, और शुभ कर्म बांधना है तो मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान पर्याय में निर्विकल्प दशा तो होगी नहीं। और निर्विकल्प दशा नहीं होगी तो फिर सविकल्प दशा में जो अच्छे विकल्प हैं वो हम करें। ऐसा पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो हमारा मिथ्यात्व छूटेगा, और जब मिथ्यात्व छूटेगा तो फिर विषय वासना में लिप्त रहने के भाव नहीं रहेंगे। 5 इंद्रियों के विषय भोग में भोग नहीं सकता जब मेरे को निर्णय हो जाएगा, तो उनके भोगते हुए भी मैं उनको नहीं भोगूंगा। जो गुरु महाराज जी ने कहानी बताई थी, अब कृष्ण की और कौन से मुनिराज की थी, कि मैंने भोजन नहीं किया हो तो बोल देना, और मैं ब्रह्मचारी हूं तो बोल देना। ऐसा हमारा भी स्वभाव हो जाएगा, भोगते हुए भी अभोक्ता बनने लगेंगे हम। फिर मिथ्यात्व छूटेगा, तो मिथ्या छूटेगा तो मूढ़ताएं तो छूट ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने तो सबको भगवान आत्मा मान लिया, और भगवान आत्मा जानता और देखता है, करता भोगता है ही नहीं। तो कोई मुझे कर नहीं सकता, कोई मुझे दे नहीं सकता। ऐसी जब भावना हो जाएगी तो फिर मेरे भीतर किसी तरह की देव गुरु शास्त्र को लेकर शंका नहीं रहेगी, और शंका नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से मेरा ये बचने का उपाय हो जाएगा। किससे? विभाव परिणमन से। तो फिर कैसे बचें? जनरंजन राग से। अभी जनरंजन राग पर अपन फोकस करते हैं कि जनरंजन राग से कैसे बचें। तो बहुत सुंदर लिखा है, महाराज जी का ही है शायद ये, कि जन वचनों में रंजायमान पना छोड़कर जिन वचनों में रंजायमान हो। दिव्यानंद महाराज जी ने लिखा अपनी टीका में, जन वचनों में रंजायमान अभी हम हो रहे हैं, इसलिए हम अशुभ कर्मों का बंद कर रहे हैं। जिस दिन हम जिन वचनों में रंजायमान होने लगेंगे, हमारे ये सब अशुभ कर्म तो छूट ही जाएंगे। जन वचन मतलब लौकिक जन जो हमसे चर्चा करते हैं उसमें आनंदित होते रहते हैं हम। किसी ने किसी को गाली दे दी, हम प्रसन्न हो गए, वाह यार तूने अच्छा किया, उसको वो इसी लायक था। किसी ने किसी की सेवा कर दी, हमारी सेवा कर दी, हम उसी में प्रसन्न हो गए, वाह भाई वाह तेरा तो आज बहुत बढ़िया काम तूने किया। तो ऐसे जन वचनों में रंजायमान पना जब छोड़ देंगे और जिनेंद्र आज्ञा पालन करते हुए उन वचनों में रंजायमान होंगे, तो हम जनरंजन राग से बच सकते हैं। और इसके लिए एक ही उपाय है, अपने ज्ञान स्वभाव में रुचि रखना और अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन होना प्रति समय। जब हम अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करेंगे तो हमारे भीतर कसाय भाव आने पर, राग लोभ और मायाचारी आने पर भाव आएगा कि ये रागादि भाव मेरे नहीं है। मान और क्रोध आने पर हमारे भीतर ये भाव आएगा कि ये द्वेष भाव मेरे नहीं है। इसी से रति होगी तो भाव आएगा कि ये तो पर्याय है, इसकी इस पर्याय से रति क्या करना। 3 वेद का भाव आएगा तो मेरे भीतर भाव आएगा कि अरे मैं तो आत्मा हूं और मेरे भीतर तो 5 इंद्रिय विषय भोग भोगने का कोई शक्ति नहीं है, तो मैं क्यों इसमें लालायित हो रहा हूं। तो ऐसे 3 वेद के भाव हमारे भीतर नहीं आएंगे। तो ऐसे फिर राग छूटेगा। तो फिर भगवती आराधना में इसके लिए बहुत बढ़िया लिखा है जनरंजन राग के लिए, कि अगर तुम्हें राग ही करना है तो तुम 4 प्रकार के राग करो। महाराज जी जुड़ जाए तो बता देना भैया कोई। 4 प्रकार के राग करो। क्या? भावानुराग। भावानुराग का मतलब है कि सर्वज्ञ देव के वचनों को, अपन कहते तो हैं सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, कहते भर हैं मानते नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि सर्वज्ञ देव के वचनों को सत्य ध्रुव प्रमाण करके पदार्थों का सम्यक रूप से विचार करना। इसी बात को अपन कह देते हैं भेद ज्ञान करना, कि जीव को जीव मानो और पदार्थ पुद्गल को पुद्गल मानो। जब ऐसा निर्णय हो जाएगा तो ऐसा निर्णय होने पर हमें अपने आप अपने स्वरूप से
अनुराग होगा। दूसरा है प्रेमानुराग। प्रेमानुराग है गुणी जनों से प्रमाद भाव एवं वात्सल्य पूर्वक स्थितिकरण आदि करना। ये अपन बहुत, अब साधर्मी वात्सल्य की जब बात होती है तो अपन उसको बड़ा हल्के में लेते हैं। अपन सोचते हैं कि क्या साधर्मी वात्सल्य करना। अरे अगर 4 लोग इस जन्म में जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार चल रहे हैं और उसकी आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में फिर वही 4 लोग में से कोई एक आध ऐसी गति में चला जाए कि उसको संबोधन की जरूरत पड़े, तो हो सकता है कि बाकी 3 में से कोई उसको संबोधने आ जाए। इसी कारण कहा जाता है कि साधर्मी वात्सल्य रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग तो निदान बंद करते हैं कि भैया इस जन्म में तो अपन चर्चा कर रहे हैं जिन्हें परमात्मा की, अगले जन्म में कहीं मैं दुर्गति में चला जाऊं तो तू मुझे संबोधने आ जाना, ऐसी तक निदान बंद करते हैं लोग। और अपनी भी वही भावना है कि आज हम जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर अगली पर्याय में कहीं मिलते हैं तो फिर से हमें ऐसे ही जिनवाणी का समागम मिले और ऐसे ही हम जिनवाणी को समझकर उस मार्ग पर आगे बढ़ें। ऐसा प्रेमानुराग आपस में साधर्मियों से होना चाहिए। फिर मज्जानुराग। मज्जानुराग का मतलब है पूर्व जन्मों के संस्कार और पुण्योदय से आपस में हम परिवार में जितने मिले हैं सबकी मज्जा, जो कहते हैं ना अपन, क्या कहते हैं, सबका डीएनए, सबका डीएनए मैच करता है। एक परिवार के सदस्यों का डीएनए मैच करता है, क्योंकि डीएनए से ही पता लगता है कौन का बेटा कौन का पिता है ना। तो वो डीएनए का यहाँ पर बताओ कहाँ तक आचार्यों की बात दिमाग चलता है कि अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से जो परिवार जन तेरे साथ वर्तमान में है, उसमें कोई भी तेरी कितनी भी हंसी उड़ाता हो, कोई भी तेरी कितनी भी निंदा करता हो, उसके बाद भी तू अपने तरफ से तो उनसे स्नेह रख। क्यों स्नेह रख? क्योंकि वो तेरे पूर्व जन्म के उदय अनुसार तेरे संयोग में आए। परिवार की कलह शांत करने के लिए शांतिनाथ भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। परिवार की कलह शांत करने के लिए आपस में स्नेह होना जरूरी, और उसी को मज्जानुराग कहा है कि तुझे अगर अनुराग करना ही है तो तू अपने परिवारजनों से अनुराग कर। और अंतिम है धर्मानुराग, कि जो रत्नात्रय धर्म है, जिन प्रणीत धर्म है, उससे अनुराग कर। अरे तू राग कर ही रहा है तो तू अपने आत्म स्वरूप के चिंतन मनन वाली जो बात जिन्हें परमात्मा ने कही है उसमें रम जा। ऐसे जब हम रमेंगे तो कर्मोदय के निमित्त से जो भी भाव हमारे होंगे, उन भावों के उदय में भी हम अपनी संभाल कर सकते हैं। मतलब बाहर में क्रिया करते हुए भी अपने अभिप्राय को सही रख सकते हैं। और जब हम बाहर में क्रिया करते हुए भी अपने अभिप्राय को सही रखेंगे तो हमारे पीत लेस्या रहेगी, और पीत लेस्या रहेगी तो मंद कसाय होने के कारण शुभ कर्मों का ही बंध होगा। ये तो अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से जनरंजन राग का प्रकरण अपना आज पूरा हुआ। किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रखें। महाराज जी भी जुड़ने वाले हैं। बोले रोशनी बहन जी, अब कुछ कहना है इतनी चर्चा के बाद, जो आपका प्रश्न था उसमें। चलिए, लोग शायद चले गए हैं।